जो लोग मिले बेजार मिले, ये जुर्म किया जो मैंने कहा, ये जुर्म किया जो मैंने कहा, मुझको मेरा अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार, अधिकार, अधिकार। मन तो बहुत बातों को करता है, और तू तो जानती है मन की सुनो तो दुनिया जीने देती है। फिर आप बीमार रहने लगी हैं, किराएदार होगा तो आपका ख्याल रखिए। मेरा इतना ही ख्याल है तो शादी क्यों नहीं करता? My training is over and now regular posting. अगर नरेंद्र ने मना किया तो ये आपका मकान भी जाएगा और सगाई भी टूट जाएगी। At least life has been kind to me. ऐसे क्यों कह रहे? मैं जो तुम्हें देना चाहता था, जो तुम्हारे लिए करना चाहता था, वो नहीं कर पाया। जब तुमने सर्विस ज्वाइन कर ली तो मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझसे दूर चली गई हो, आउट ऑफ रीच। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे ये कह सकता हूं कि चलो शादी कर लें। गुजरा हुआ वक्त थोड़ी सी जो हाथ से निकल गई थी। बुद्धू जो अच्छा लगता है उसे प्यार करते हैं, उसका इंतजार करते हैं, उसकी क्वालिफिकेशंस नहीं देखते। लेकिन अब इंतजार खत्म। माने काउंट डाउन शुरू? हाँ, हम शादी करेंगे। कहाँ कहाँ कैसे when? जल्दी, शीघ्र, अर्लियर। मतलब मैं समझी नहीं। बस पहुंचने वालों मिल जाए। और कैसे मिले? मकान एकदम नया। क्यों? उसमें सिर्फ तुम्हारी खुशबू आए और किसी की नहीं। और उस मकान को A to Z तुम फर्निश करोगे। और तुम? मैं कोने में खड़ा रहूंगा। क्यों? तुम्हें देखता रहूंगा मकान सेट करते हुए। कुछ नहीं करोगे? करूंगा ना। जब तुम मकान से जाकर उसे एक नजर देखकर मेरी ओर देखोगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें देखूंगा, तुम्हें अपनी गोद में उठा के बाथरूम में ले जाऊंगा जहां गीजर लगवाया होगा। जहां गीजर लगाया हुआ होगा और तौलिए बिछाए हुए होंगे, 7 मैच बिछाए हुए होंगे और साबुन की एक नई टिकिया के साथ साथ तुम्हारे लिए बेसिंग रोप टांगा हुआ होगा ताकि तुम नहाओ, फ्रेश हो जाओ और तरोताजा होकर जब तुम बाहर आओ तो कोजी, मखमली और बेसिंग स्लीपर्स के अंदर तुम्हें बताया जाए ताकि तुम्हारे गीले तलवे जमीन की गर्द से न नहीं रह सकती तुम्हारे जी करता है अभी तो अभी तुम्हारे साथ रहना। ठीक है, तो जब अगली बार हम लोग मिलेंगे ना तो और कहीं नहीं, अपने घर में। ठीक है? सरकार, मैं आसिफ खां बोल रहा हूँ। हाँ, सिराज अली साहब को मैंने बताया कि आप तशरीफ नहीं ला रहे, लेकिन वो महल का सामान मुझे दिखाने को तैयार ही नहीं। हाँ, आप ही बात कर लीजिए। हेलो, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि ये काम खुलेआम नहीं होगा, बिल्कुल चुपचाप और खामोशी से होगा, लेकिन आप खुद नहीं आए और किसी और को भेज दिया। अजी जी, अच्छा, तो ये पुराने सामान की परख रखते हैं और आप इन्हीं किराए पे पुराना सामान खरीदते हैं, लेकिन भरोसे के। अच्छा, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। हाँ, बड़ा मत मानिएगा, दरअसल में कोर्ट की पाबंदी लगी हुई है, इसलिए हमें चौकन्ना रहना पड़ता है। मेरी उम्र इसी काम करते हुए गुजरी है और मैं जानता हूँ आप जैसे बड़े लोगों के घर का सामान चोरी छुपे बिकता है, क्योंकि मरहूम राजा साहब के महल का सामान आपने मुझे दिखाने का वादा किया था
वरना मैं यहाँ पर नहीं आता। मैं ऐसी ऐसी जगह जाता नहीं। आप बुरा मत मानिएगा, मुझे मालूम नहीं। आप तशरीफ रखिए, मैं अभी चाबी लेकर आराम। बेगम, बेगम, लाओ जरा महल की चाबियां दो। अब क्या जरूरत है पड़ी? अरे महल का सामान देखने कोई आया है, उसे सामान दिखाना है। ला लो चाबियां दो। क्या सामान बेचोगे? क्यों? साहिदा ने मुझे जुल देने की कोशिश की, अब मैं उसे जुल दूं। आइए चलिए। दोनों के पीछे पीछे जा और देख कहाँ जा रहे हैं। जी। बरसों बाद चोरी की। कभी तू चोरी से सिनेमा ले जाया करती थी, अब की मैं गई। गर्मी की इन सूनी छुट्टियों ने मेरी जान खा रखी है। न कॉलेज, न तू, न मीरा। क्या करूं, कहां जाऊं? नफीसा को लेकर एक दिन सिनेमा चली गई। पता है कौन ले गया? साथ में कौन था? खालिद। तू बहुत कहती थी इसलिए चली गई और तुझे बता रही हूं। ओह यस, आई लव यू। क्या बात है। हेलो, हाय अमिता, तेरी चिट्ठी मेरे हाथ में है और उसका सुरूर मेरे दिमाग पर। जी चाह रहा है तुझे लेकर बादलों में उड़ जाऊं। क्या बात है, क्या शायरी है। ये हुआ क्या है? तूने जी खुश कर दिया। शमा इसी तरह जी खुश करती रहे, मेरा भी और बेचारे गरीब खालिद का भी। गरीब वकील है, कितना बड़ा घर है उसका। हाँ, लेकिन दिल की दौलत लुटा चुका है, अब तो कुछ नहीं रहा उसके पास। बस तेरे दरवाजे का होकर रह गया। और तू है ना दरवाजा खोलती है ना बाहें खोलती है। क्या क्या दिमाग नहीं खराब हो गया? कभी कभी अपना भी दिमाग खराब कर लिया कर। जैसे फिल्म देखने चली गई वैसे कहीं और ले जाओ, लेकिन इस बार इंसुलेटर के साथ मत जाना प्लीज। इंसुलेटर? अरे हाँ, वो क्या है उसका नाम, नफीसा को साथ लेकर मत जाना। तब पता चलेगा कि वोल्टेज कितनी है बिजली की और सनसनी कैसे लगती है। वोल्टेज बेशरम, तू यही करती रहती है, तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेती? तू भी जोड़ लेना साथ, तू भी जोड़ लेना। तू भी ख्वाब देख और वो भी देख। मित्र साहब, आधा वर्ष। जी, ईद की मुबारकबाद तो आप हमेशा देते हैं, लेकिन इस बार फोन पे नहीं। आपको ईद वाले दिन हमारे गरीब खाने में आकर हैदराबादी दावत कबूल कर ली है। जी हाँ, जी हाँ। आज ये ऐसा ऐसा इंतजाम किया है कि आप देखेंगे तो अष्ट अष्ट कर उठेंगे। और वे तो ईद ही तो है। एक तो जाती हुई जायदाद बचाई और ऊपर से वो शमशाद की बीवी को मुंह की खिलाई। ठीक है, जरा जरा तो फिर ईद वाले दिन शाम को। आपने कर्नल शमशाद और उनकी जरीना को मुंह की खिलाई है ना। अब खबर यह है कि आपकी बहन आपको मुंह की खिलाने पर तुली हुई है। क्यों? जब से शमा से समझौता करने से मना किया ना, बात करना पहले ही उसने कम कर दिया था। अब पता नहीं क्या देखा क्या सुना, बात करना बिल्कुल बंद। पहले तो ईद पर मुझे जोड़ा देती थी, वो भी नदारत। अरे शबनम की पहली ईद है, उसकी भी बिल्कुल बात नहीं। और अब तो ईद के दिन बाहर जाने की सोच रही है। सरकार, बड़ी बेगम साहब का हुक्म है कि ईद के रोज एक दिन के लिए गाड़ी चाहिए। ठीक है, तुम जाओ बाहर। क्या हो रहा है? कहाँ जाना चाहती? इस घर से बाहर। आपने कहा था ना कि आपकी बहन की सौत की आंखों में जादू है, जो भी उसे देखता है उसी का हो जाता है। बस, तो आपकी बहन ने उसे देख लिया है, अब दोनों एक हो रही हैं। देखो, इस तरह की मनहूस बातें मत करो, मेरी जान मत निकालो। अरे जब औरत बेवा हो जाती है ना, तो उसे मर्द को नचाना आ जाता है। तुम्हें नचा रही है, जाकर संभालो।
बैठो आपा। आओ आओ शायद। अरे मैं तो खुद ही तुम्हारे पास आ रहा था। सोचा कि ईद की खरीदारी करवा लो। मुझे महल की चाबी चाहिए। क्या? मुझे बड़े महल की चाबी चाहिए। ईद आई है, मैं उसकी सफाई करना चाहती हूँ। अरे बहन, महल की सफाई तो रोज होती है। अब तुम कहो तो बाहर से आदमी बुला के उसकी सफाई करवा देता हूँ। मैं जानती हूँ आप मंसूबे बना रहे हैं, आप लोगों को बुलाकर महल को दिखा रहे हैं। क्या कहा? मुझे महल की चाबी चाहिए। मैं उसमें रहा करूंगी, उसकी देखभाल करूंगी। कोर्ट ने उसे मेरी सुपुर्दगी में दिया है। मैं नहीं चाहती कि कोई इसे गंदा करे या उसे नुकसान पहुंचाए। क्या कह रही है तुम? मैं बहस नहीं करूंगी, मुझे महल की चाबी चाहिए। तुम मुझे आंखें दिखा रही? हाँ, मैं आपको आंखें दिखा रही हूँ, और आप मुझे वो आंखें नहीं दिखाएंगे जो तब दिखाई थी जब मैं कोर्ट जा रही थी शमा के साथ समझौता करने। समझौता करना चाहती? यानी शमा का जादू तुझ पे भी चल गया? उसका जादू चला हो या ना, लेकिन आपने उस दिन दिखा दिया मेरी मदद करके कि मैं आपकी गुलाम बन गई हूँ। ना आप मेरे हैं, ना आपके बेटे मेरे हैं। मैं शमा के साथ समझौता करके अपनी आंख सुधारना चाहती थी, वो भी आपने मुझे करने नहीं दिया। मुझे चाबी दीजिए भाईजान, मुझे चाबी दीजिए। कोई सविता भी आपसे मिलने आई है। सविता? कहती है अमिता आपा ने ना उनकी बहुत मदद की थी। अच्छा, वो भेजो उसे। सविता, आओ अब बैठो। क्या लोगी? कुछ नहीं, थैंक यू। आई एम सॉरी मैंने आपको तकलीफ दी। कैसी बात करती हो? वो आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी मुझे। कहो। अमिता जी और नरेंद्र जी की शादी फिक्स्ड है ना? हाँ। तो फिर आप उन दोनों से फौरन कह दीजिए कि उनकी शादी ना हो, कुछ ऐसा किया जा रहा है। हाँ, हुआ ये कि मैं अपने ताऊ जी के बेटे की शादी पर गई थी और वहाँ जाकर मैंने क्या देखा। बहन जी, आपने हमारी लड़की को पसंद कर लिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। बस शादी के बाद शीला को अपनी ही बेटी समझिए। हमसे जो हो सकता है हम करेंगे। बहन जी, हमें तो सीधी शादी और सुंदर लड़की चाहिए थी, तो हमें मिल गई और हमारे बेटे को भी पसंद आ गई है। आंटी, हमें प्लीज शीला की एक फोटोग्राफ दिखाइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन वो उसके अकेले में कोई तस्वीर नहीं है। कोई बात नहीं, आप हमें ग्रुप की फोटोग्राफ ला दें। वो क्या है ना आंटी, जब सबको हम बताएंगे कि ये रिश्ता पक्का हो गया, तो जो रिश्तेदार यहाँ पर नहीं आ पाए वो तो कहेंगे ना कि हमें भी फोटो दिखाओ। तो हमारा सौभाग्य है कि आपके यहाँ रिश्ता तय हो रहा है। बेटे, तुमने शीला से बातचीत कर ली? काफी पढ़ी लिखी लड़की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हें पसंद आई होगी। जी, पिताजी और माताश्री को पसंद है तो मैं क्या कहूँ। देखा मोहनलाल जी, मैंने कहा था ना कि प्रकाश बेटे को दशरथ के पुत्र राम समझो। अब बात पक्की हो गई है? महावीर प्रसाद जी, सब बात पक्की हो गई है। जल्दी से पंडित को बुलाइए, तिथि तय करवाइए और फटाफट मंगनी कर दीजिए। तो इसमें देरी नहीं होनी चाहिए, है ना? ठीक है, बस नरेंद्र भी आ जाए तो बस। हाँ, बिल्कुल 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 से भी बात कर लेते हैं। महावीर प्रसाद जी, आप भी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है ना मोहनलाल जी? गलत तो नहीं कह रहा हूँ? फिर मुझे पता चला कि नरेंद्र जी की शादी वहाँ फिक्स हो रही है। यानी पहले कर्ज दिया, फिर बहन की सगाई कर दी, ताकि नरेंद्र जी बिल्कुल मजबूर हो जाए। जी हाँ। अब ये तो जब मैंने उनसे ये कहा कि मुझे लड़की की फोटोग्राफ देखनी है, तब मैंने वहाँ पर नरेंद्र जी की फोटोग्राफ देखी, तब मुझे पता चला। और नरेंद्र जी को कुछ नहीं पता? 99% नो। वैसे तो ये मेरे ही रिश्तेदारों की लड़की की शादी का सवाल है, लेकिन रेप केस में अमिता जी और नरेंद्र जी ने मेरी इतनी मदद की कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, यहाँ चली आई। तुमने बहुत अच्छा किया। तो
बस शमा जी, फिर आप फौरन उन्हें कह दीजिए कि इस मामले में उन्हें जो करना है जल्दी से कर लें। हालांकि even now it is late, rather too late. एक बात बताइए, क्या मुझे अमिता को बता देना चाहिए कि नरेंद्र के पिता ने उनकी शादी कहीं तय कर दी है और वहाँ से इतनी ऑब्लिगेशंस ले ली है कि उनके लिए वहाँ से शादी से इनकार करना मुश्किल हो सकता है? बिल्कुल बता देना चाहिए। आप क्यों चाहती है कि नहीं बताना चाहिए? कहीं कुछ उल्टा हो गया? क्या? अमिता एकदम एक्सप्लोड करती है, ब्लंट हो जाती है, बहुत शार्पली रिएक्ट करती है। अगर मोहब्बत की है तो ऐसा करना पड़ेगा। जो लोग ऐसा नहीं करते वो जिंदगी भर डावाडोल रहे हैं। मुझे अमिता जी पसंद है, वो जिसे चाहती है उसे हासिल करना चाहती है। आदमी को ऐसा करना चाहिए और ऐसे आदमी की मदद करनी चाहिए। मुझे डर है कि मैं उसे ये सारी बातें बता दूं और वो कुछ ऐसा कर दे कि बाद में। वक्त के बारे में तो ऐसा कहा गया है कि वक्त के बाल जो है वो माथे पर होते हैं, पीछे नहीं। तो वक्त को सामने से पकड़ना चाहिए, वरना वो निकल जाते हैं और फिर न जाने वक्त के पीछे कितना भागना पड़ता है। सना, मामूजान, आप अचानक यहाँ कैसे? क्यों भाई, तुम्हारी अम्मी हमारी बहन है, क्या हम नहीं आ सकते? अरे क्या फरमा रहे हैं मामूजान, आप ही का तो घर है। कैसी हो सना? और आपने खबर नहीं की आने की? अरे भाई, भांजे मियाँ ने खत नहीं लिखा आने के लिए। वो तो शुक्र है अल्लाह का, हमारी बहन ने तबीयत के बारे में लिखा तो हम चले आए। आपने ही नहीं लिखा था? क्यों? तुम खबर नहीं करोगे तो मैं नहीं खबर करूंगी? वो मेरे अपने हैं। अरे भाई, ये क्या, आते ही गिले शिकवे का बाजार गर्म कर दी। अरे बेटी सना, जाओ खाना गर्म करके लगवा दो। आपने अभी तक खाना नहीं खाया? अरे भाई, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, अब तुम आ गए हो, खाना भी खा लेंगे। आप मुझे खबर कर देती। कहाँ खबर करती? मैंने ऑफिस फोन किया था तू वहां? यार, अब जब वो मुझ पर मेहरबान होने लगी है तो पता नहीं अम्मी क्यों मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। खुदा खुदा कह के तो शमा ने अपने दरवाजे मेरे लिए खोले, मुझे काम बताने लगी हैं, जिम्मेदारियां सौंपने लगी हैं।